इंद्र भगवान की जय। बहुत अच्छा। ओम सदाशिवसमारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वंदे गिरिधरंपरा। ओम। तो बड़ा दुखद क्षण है यहाँ पर। रामचरितमानस में राजा दशरथ प्राण त्यागने वाले। लौकिक दृष्टि से देखें तो दुखद क्षण है। यहां भारी विपत्ति आने वाली, सब रानियां विलाप कर रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लग गया। हाँ? धीरज का भी धैर्य भाग गया। कोई अपने आप को रोक नहीं पा रहा। दशरथ जी भगवान राम का नाम लेते, तड़पते, फिर एकदम से नीचे गिर जाते, फिर नाम लेते, तड़पते, हा राम, तुम नहीं आए वापस। भाई उकुल हाल हूं, अवध अति सुनी, नृप राहुर सोरू। जब महाराज दशरथ की ये दशा हो रही थी तो कोलाहल मचने लगा। अयोध्या नगर में खबर फैल गई, सारा नगर दुखी हो गया। ऐसा दशा हो गया था मानो ना पक्षियों के वन में बिजली गिर पड़ी हो, जिससे पक्षी रो रहे हो। आप देखिए, कोई कभी कोई घर के बाहर कुत्ता रोता है तो कैसा कैसा दुख लगता है। पक्षियां रोएगी तो क्या होगा, क्योंकि पक्षियों के कोलाहल से तो यहां पर सुबह होता है हमारा। पक्षियों के सुंदर चहचहाट से ये वातावरण अच्छा बनता है, ब्रह्म मुहूर्त बनता है, आध्यात्मिक वातावरण बनता है। और वो पक्षियां रोने लगी तो इस वातावरण का क्या होगा। कैसा शोक का वातावरण होगा जहां पक्षियां रो रही होगी। और महाराज दशरथ के प्राण कंठगत आ गए थे, कंठ में आ गए थे, प्राण निकलने वाले थे ब्रह्मरंध्र से बाहर। पैरों से छूट कर ऊपर आने लगा था। हाँ? बोलते हैं जब प्राण निकलने वाला होता है ना, ये सारी इंद्रियों से ना जो प्राण है वो समेटा जाता, बंद हो जाते, खाना पीना बंद हो जाएगा, सुनना बंद हो जाएगा, देखना बंद हो जाएगा। मणिविहीन जनु व्याकुल व्यालु, ऐसे व्याकुल थे इस अवस्था में जैसे मणि के बिना सर्प, सर्प का मणि चला गया तो। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं विवेक चूड़ामणि, शंकराचार्य जी द्वारा लिखा ग्रंथ। विवेक, विवेक चला गया, मणि चला गया तो सब चला गया। सर्प का जैसा मणि होता ना, हमारा भी मणि है यहाँ पर सिर में। वो मणि नहीं जाना चाहिए जीवन। अगर वो मणि चला गया तो समझो सब कुछ चला गया। विवेक चला गया तो सारा धन चला गया। हर अवस्था में हमको विवेक बनाए रखना चाहिए, दुख सुख शांत अशांत लाभ हानि, खराब परिस्थिति प्रतिकूल अनुकूल जैसी भी परिस्थिति आए, विवेक नहीं भुलाना चाहिए। तो लौकिक दृष्टि से यहां पर हम लोग सब देख रहे हैं, कोई बात नहीं। दशरथ जी कंठ में प्राण आ गए हैं, ऐसे व्याकुल हो रहे हैं, मणि चला गया हो सर्प का। सरसीज बनू, कमल वन मुरझा रहे हो, ऐसा व्याकुल हो रहे थे। कमल देखिए जब मुरझाता है ना, वो तालाब में बहुत खराब दिखेगा, उसमें आप वहां देखेंगे तो माने दुखी 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 सा वातावरण बन जाता है। हाँ? अब कौशल्या जी ने देखा कि महाराज दशरथ तो बहुत व्याकुल हो रहे हैं, उनको लगा अब ये तो बचने वाले नहीं। किसी तरह से कौशल्या जी धैर्य धारण करती है अपने मन में, धैर्य धारण करके जैसा परिस्थिति हो वैसे वचन सुनाना चाहिए लोगों को। हमको समझ में नहीं आता ऐसे कोई दुख वाले घर में जाए तो उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। सब लोग आध्यात्मिक नहीं होते, सब लोगों के घर में जाकर हम वेदांत का ज्ञान नहीं सुना सकते। हाँ? कि ये तो मृत्यु है, आनी है, आ जाएगी, क्या करोगे। हाँ? अब वो और दुखी हो जाएगा।
नाथ समुझू मन करियु विचार। हे नाथ, अपने मन में धैर्य धारण कीजिए। भगवान राम के वियोग की ये जो 14 वर्ष की अवधि ना, ये समुद्र के समान है। हमको इसको पार करना, और आप जहाज के समान है राजा दशरथ। हम लोग आपके ऊपर बैठे हुए हैं, आपके ऊपर हमारा विश्वास है कि आप हमको इस समुद्र से निकाल लो, सकुशल पार पहुंचा दो। ये आपकी जिम्मेदारी है। आप यहां पर समाज के मुखिया हो, घर के तो मुखिया हो ही। आप रहेंगे तो आपके सहारे हमारा जो ये 14 वर्ष है निकल जाएगा। धीरज धारण कीजिए, उसके बाद तो वो आन मिलेंगे। आन मिलो मिलो सजना, मेरे राम जी आन मिलो मुझसे। आन मिलेंगे, सारे दुख खत्म हो जाएंगे। अब कौशल्या जी का ऐसा वचन सुनकर महाराज दशरथ ने थोड़ा सा आंख खोला। ये कैसे था मालूम है? मछलियां होती है ना, उसको पानी से निकाल कर जमीन पर रखी और थोड़ा सा ऊपर से पानी छिड़क दे तो उनको थोड़ा सा शांति, ऐसे ऐसे से तड़पेगी, शांति लगे। तो ना, ऐसा वचन सुनकर महाराज को भी ऐसा लगा। थोड़ा धीरज बना, थोड़ा अपना सिर उठाए, आंख खोले, हाँ? धैर्य धारण करके महाराज दशरथ उठे। उठकर अपने मंत्री सुमंत्र को देखे और फिर कहने लगे, कहु सुमंत्र कह राम कृपालु। सुमंत्र कहो, कृपा निधि श्री राम कहाँ है? लक्ष्मण कहाँ है? भगवान राम कहाँ है? हमारे प्रिय पुत्र वधु सीता जी कहाँ है? इस प्रकार महाराज दशरथ दुखी होकर विलाप करते रहे, बार बार तीनों का स्मरण करते रहे और कहते रहे कि हम उनके बिना नहीं रह सकते। इस प्रकार महाराज दशरथ व्याकुल होकर अनेक प्रकार से विलाप कर रहे थे। भय जुग सर सिराती न राती, रात्रि तो अपनी गति से बीत रही है, लेकिन दुख लंबा अनुभव होता है। इसलिए रात्रि युग के समान हो गई, समाप्ति नहीं होती। कभी हमारे जीवन में भी ऐसा ना तनाव, अवसाद, ऐसा दुख आ जाता है ना, तब देखिएगा समय नहीं बीतता है। जो रात दिन आराम से सुख में बीत जा रहा था, और सुख का वो रात का 10 घंटा भी 1 घंटे के समान लगता था, वही अब ऐसा लग रहा है कि ये 10 घंटा 100 घंटा हो गया, बीतता ही नहीं। दुख में समय बदल जाता है, वही समय लंबा होने लगता है। तापस अंध साप सुधी आई। अभी उसी समय महाराज दशरथ को वो श्राप याद आ गया, जो श्रवण कुमार के माता पिता, अंधे माता पिता ने वो श्राप दिया था राजा दशरथ को। श्राप की सारी कथा कौशल्या जी को सुनाई, और वो श्राप सुनाते सुनाते इतने व्याकुल हो गए कि उनका शरीर छूटने लगा। वो कहने लगे, श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। भगवान के बिना क्या जीना भाई? ये जीना भी कोई जीना है लल्लू? भगवान नहीं है तो लल्लू? हाँ? जीवन लल्लू वाला जीवन हो जाता है भगवान नहीं होने से। लल्लू पंजू हो जाते हैं हम लोग, छोटे सीमित। क्या, अरे कोई बड़ा व्यक्ति हमारे साथ है ही नहीं जीवन में। हम छोटे छोटे व्यक्तियों से संपर्क बना लेते हैं, अगल बगल अपना बहुत सारा संबंध इकट्ठा कर लेते हैं। मेरे चाचा जी, मेरे दादाजी, मेरे चाचा जी इस गांव के मुखिया है, बड़े बहुत बड़े हैं। हाँ, वो पार्षद है, वो एमएलए है, वो बड़े मिनिस्टर है, सबसे हम संपर्क में बड़ा बड़ा खुशकिस्मत समझते हैं अपने आप को। लेकिन रहेंगे लल्लू पंजू। जब तक भगवान से संपर्क नहीं होता ना, तब तक लल्लू पंजू है। इसलिए लल्लू धिक्कार है, ये जीवन धिक्कार है। अगर हमारे जीवन में भगवान नहीं आते हैं, इस शरीर को रखकर मैं क्या करूंगा? देखिए, महाराज दशरथ जब युवा अवस्था में थे तो गलती से उनसे एक बाण श्रवण कुमार को लग गया था और उसको उसकी मृत्यु हो गई। श्रवण कुमार की कहानी सब लोग जानते। श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने दुखी होकर महाराज दशरथ को साथ दिया था कि जिस पुत्र वियोग में हम प्राण छोड़ रहे हैं, ऐसे ही तुम भी अपने पुत्र वियोग में प्राण छोड़ोगे।
तो देखिए, परमार्थ की दृष्टि से देखे ना तो ये कथा सांकेतिक है। इसमें क्या है? भगवान राम कौन है? परब्रह्म परमात्मा। और महाराज दशरथ ने पूर्व जन्म में वरदान में भगवान को पुत्र के रूप में इसलिए मांगा था कि भगवान सदा हमारे पास बने रहे, हमसे वियोग ना हो। ऐसे ही भक्ति की भावना के कारण महाराज दशरथ का शरीर छूट रहा था। अब बताओ, हम्म, अंत समय में भगवान का नाम ले रहे हो, इससे बड़ा पुण्य का काम क्या होगा? हा रघुनंदन प्राण पीरीते। अब यह महाराज दशरथ का अंतिम विलाप है। वे कहते, हा रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राणों के परम प्रिय भगवान राम, तुम्हारे बिना जीते हुए बहुत समय व्यतीत होगा। फिर कहते, हे जानकी, हे लक्ष्मण, हे भगवान राम, हा पितु हित चित चातक जलधर। ऐसे चातक प्रेम के वश में होकर मेघ को देखते रहना चाहता है। चातक ना वो मेघ प्रेम, मेघ प्रेम क्यों होता है? जल मिलेगा उसमें से। चातक पक्षी जो होता है, ऐसे ही महाराज दशरथ को भगवान राम को ही निरंतर देखते रहने की इच्छा थी, चातक पक्षी की तरह। इसलिए महाराज दशरथ बार बार भगवान नाम लेते हुए शरीर छोड़कर ना स्वर्ग सिधार गए। तो ये तो देखो, ये जीवन में कौन कर सकता है जिसका ना बहुत ज्यादा ऐसा जीवन रहा है, भगवान के प्रति भक्ति वाला जीवन रहा है। एकदम जीवन के अंतिम क्षण में हम सोचेंगे कि उसी समय हमको भगवान का नाम याद आए, नहीं आएगा। कई लोग बोलते हैं, अरे क्या आप इतने यंग हो, इतने यंग बच्चे हो, कथा सुन रहे हो, आध्यात्म मार्ग में आ गए हो, अभी क्या करना? अभी तो खाने पीने की उम्र है, बड़ा सब कुछ करो, यहाँ पर मजा करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। और एक दिन जब शरीर ठीक नहीं रह जाएगा, कान सुनने के लिए भी नहीं ठीक रह जाएंगे, उस समय आना, बुढ़ापे में सत्संग करना, बुढ़ापे में सत्संग करना, क्योंकि उस समय मृत्यु होनी है, तो भगवान का नाम याद आ जाएगा। नहीं आएगा, क्योंकि बुढ़ापे में इच्छा शक्ति खत्म होने लगती है। इच्छा करके आप भगवान का नाम नहीं ला सकते। आपने जो इतना जीवन बनाया, अपना उस संस्कार जो बनाए हैं, वही उस समय अपने आप नेचुरली याद आएगा। नेचुरली मुंह से निकलना चाहिए। वो नेचुरल नहीं होगा अगर हमने इसकी तैयारी बहुत पहले से नहीं की, जब युवावस्था में तब से नहीं की। इसके कारण से हमारा युवावस्था वाला जीवन भी लल्लू पंजू वाला जीवन हो जाता है, और मरने वाला जीवन भी वेस्ट हो जाता है। पूरा मनुष्य जीवन वेस्ट हो गया, क्या करना? हाँ? गए ना। देखो, महाराज दशरथ के शरीर छोड़ने का हेतु एक और तो पूर्व जन्म का उनका वरदान है, जो उन्होंने भगवान से मांगा था कि हमारा जीवन आपके दर्शन के अधीन रहे, पुत्र न रहे, भगवान न रहे तो मैं न रहूं, आपसे वियोग हो तो मेरा शरीर न रहे, ये मांगा था उन्होंने। दूसरी ओर श्रवण कुमार का श्राप भी था कि पुत्र के वियोग में शरीर छूटेगा। अब दोनों मिल गया था। तो इस प्रकार से देखे तो लौकिक दृष्टि से जो श्राप है ना, परमार्थ की दृष्टि से वो वरदान बन गया। हमारे जीवन में बहुत होगा श्राप, हाँ? बड़ी हम कंप्लेन करते होंगे, क्या श्रापित जीवन है, कैसे घर में जीवन मिल गया, पैसे भी नहीं है। हाँ? अरे इतना पैसा होना चाहिए था कि बचपन से ही हमको कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ? तो हाँ, ऐसी चीजें से ना, नहीं हमको इसने परेशान कर दिया, सालों साल याद रखते हैं लोग। बचपन में जो उनके साथ घटनाएं घटती है, या घर परिवार में घटनाएं घटती है, उसको याद रखते। क्या फायदा होगा उसको याद रखने से, बताइए? आपके साथ जो गलत हुआ, हमारे साथ जो गलत हुआ, किसी के साथ भी कोई गलत हुआ, वो चीजों को याद रखकर क्या फायदा? कुछ अच्छा हो जाएगा क्या उससे? याद रखकर कंप्लेन करना। जो हुआ उससे सीख ले लेने का है, उसके बाद उसको भूल जाने का है, नहीं याद की।
सीख ले लीजिए, सीख लेकर अपना जीवन अच्छा बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। कोई शिकायत नहीं, जिस जीवन से किसी से कोई शिकायत नहीं। क्यों? क्योंकि जो श्राप है ना, हम उसको भी परमार्थ की दृष्टि से वरदान मानकर उसको वरदान बना लेंगे अपने जीवन में। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है, उनका उनका यही रहता है, ये काम में उनका ये सब नजर आता है। जब वो कार्य करते हैं कि उन्होंने रामचरितमानस से लिया होगा कि भागवत से लिया होगा, आप देखेंगे उनको। हाँ, और आपदा में अवसर ढूंढ लेते हैं। आपदा, कोई परेशानी आती है, कोविड की आपदा आई थी, उसमें भी अवसर ढूंढ लिया कि कोविड का वैक्सीन बनाओ, दुनिया को दो, अपने लोगों को भी दो। शिकायत करने से क्या फायदा, पहले से तैयारी नहीं की थी, यहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, वहां नहीं मिल रहा, क्या हम कर सकते हैं उस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए? अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया, लगा दो। आपदा में अवसर, आपदा आ गई है, अवसर क्या है? अवसर ढूंढो कि उसी में से कैसे बाहर निकल सकते हैं। शिकायत करने से क्या फायदा कि ऐसा हो गया, जो हमारे पास है उसको वरदान बना सकते हैं। भौतिक जीवन में व्यक्ति दुखी होते हैं, लेकिन परमार्थिक लोगों का ना ये सुख का साधन बन जाता है। हाँ? ये भी आप पूरी जो भी परिस्थिति आई उसको ना अच्छा बना लेते हैं। विपरीत परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति, देखिए इंद्रिय भोगों में लिप्त लौकिक जीवन एक प्रकार से अभिशाप है। और अगले जीवन के लिए, ये जीवन तो अच्छा रहेगा नहीं, अगले जीवन के लिए भी ना वही दुख का कारण बनता है। इसलिए परमात्मा की भक्ति में जीने वाला व्यक्ति किसी भी लौकिक स्थिति में सुखी है। इसी को बोलते हैं सुखी सुख प्राप्त कर लेना, हर परिस्थिति में ही सुखी हो गए, हर स्थिति हमारे लिए वरदान है। हाँ? क्या बात है, सुखो सोचो। हाँ? जियन मरण फलु दशरथ पावा, महाराज दशरथ ने जीने और मरने का दोनों प्रकार से ही अच्छा फल प्राप्त कर लिया। अरे जो जीते जी इतना विलीन हो जाए कि शरीर के सारे प्राण खींचकर भगवान में व्याप्त हो जाए, ईश्वर की व्याप्ति हो जाए, पर ब्रह्म राम परमात्मा की व्याप्ति शरीर में हो जाए, तो इससे अच्छा जीवन का फल क्या होगा? पूरे लोकों में उनका यश छा गया कि महाराज जी दशरथ जी का जीवन सबसे श्रेष्ठ है। जब तक जिए भगवान राम के दर्शन प्राप्त होते रहे, और मरे भी तो पूरे शरीर में उनका दर्शन था। भगवान के विरह में मरो ना, मरना है तो। अगर मरना है तो ऐसा मरो कि भगवान का याद करते करते उनके विरह में ऐसे मरो, तो उन्हीं को प्राप्त हो जाएंगे। शास्त्र कहते हैं कि जिस जिस भावना के साथ हम इस शरीर का त्याग करते हैं, वैसे ही अगला जन्म हमारा होने वाला है, वैसे ही आगे की गति होती है। महाराज दशरथ ने परमात्मा का नाम लेते हुए शरीर त्यागा, इस नियम से तो उनको वैकुंठ धाम जाना चाहिए था। फिर वो स्वर्ग में कैसे आ गए, ये शंका हो सकती है। महाराज दशरथ मुक्त व्यक्ति हो गए, और मुक्त व्यक्ति भी स्वर्ग में रह सकता है। यमराज मुक्त है, कठोपनिषद को ज्ञान सुना रहे हैं स्वर्ग में। हाँ? स्वर्ग का आनंद लो, कुछ काम दे दिए गया आप करो उसको। एक बार व्यक्ति ज्ञानी हो गया, उसके बाद आपको कोई काम दे दिया गया तो क्या फर्क पड़ता है, स्वर्ग में ही रहो। स्वर्ग में ये उपनिषद में हम लोग केनो उपनिषद में हमने देखा, अग्नि को भी ज्ञान मिल जाता है, इंद्र को भी ज्ञान मिल जाता है, स्वर्ग को चला रहे हैं ना ज्ञानी लोग भी, कुछ ना कुछ चलाते हैं ना यहाँ पर। इस संसार में भी उनको कोई ना कोई काम ले लेना तो पड़ता ही है। या तो किसी न किसी प्रकार का जीवन तो जीना पड़ता है ना। यहाँ पर कई ज्ञानी लोग होते हैं, ज्ञानी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और उसके बाद बहुत सारे आश्रम बनाते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं, जगह जगह जाते हैं, ऐसा भी करते हैं। और कई ज्ञानी लोग होते हैं एक जगह बैठ के सिर्फ ज्ञान देते रहते हैं, और कई ज्ञानी लोग होते हैं ना ज्ञान देते ना कुछ करते, सीधे हिमालय के गुफा में बैठ के अपना जीवन व्यतीत करते हैं।
कहीं जाना नहीं, ना किसी से मिलना। ऐसे ज्ञानियों को तो हम जानते भी नहीं होंगे, ना वो प्रसिद्ध है ना कोई जानता हो। अभी भी बहुत है, ऊपर ऊपर जाएंगे, बहुत ज्ञानी लोग हैं लेकिन उन्होंने अपना जीवन ऐसा बनाया। तो महाराज दशरथ को स्वर्ग मिल गया। वो पितृलोक से ऊपर देखते रहते थे, तो वहां पर तो अच्छा जीवन है, उच्च स्तर का जीवन, पृथ्वी वासियों से उच्च स्तर का जीवन है वहां। उच्च मानसिक स्तर वाले जीव निम्न मानसिक स्तर के जीवों की सब दशाओं को समझ सकते हैं, लेकिन निम्न स्तर वाले लोग अपने से उच्च मानसिक स्तर वाले लोगों की दशा को नहीं जान पाते। लंका कांड में हम देखते हैं कि युद्ध के बाद भगवान ने विजय प्राप्त की और स्वर्ग से देवता लोग आए, उन्होंने भगवान की वंदना की। उसी समय महाराज दशरथ भी आए और वो भगवान राम के पास पितृभाव से ही आए। जैसा देश वैसा भेष, शरीर पितृलोक वाला लिया है, पितृभाव से आए। वो वहां से पितृलोक से भगवान राम की लीलाएं देख देख कर सुखी दुखी हो रहे हैं। यही महाराज दशरथ का मरनु सवारा, यानी मरण का सुधरना है। अच्छा मरण हुआ, सुधर गया। कहीं कहीं पुराणों में यह भी आता है कि महाराज दशरथ मनु के अवतार है, और मनु अवतार के 24 अवतार में वो आते हैं, इसलिए महाराज दशरथ भी अवतार है, परमात्मा स्वरूप है। उनका जन्म लेना मरना ये सब ना साधारण जीव की तरह नहीं है जो कर्मों के अधीन होते हैं। यहाँ पर साधारण जीव जो आता है इस संसार में, हम लोग जो आते हैं, हमको तो ठेल दिया गया ना, जाओ तुम्हारा कर्म ये, इसी माँ बाप के पास जन्म लोगे ऐसे ही वातावरण मिलेगा, ठेल दिया गया, हमको पता भी नहीं, हम चुन भी नहीं सकते। तो पुत्र आए तो उनको, पुत्र देखिए भगवान स्वयं उनके पुत्र बनकर आए तो उनको तो बड़ी भारी महिमा लगी। शोक विकल सब रोम हिरानी, तुलसीदास जी अब घटना के बाद अयोध्या में छाए हुए शोक का वर्णन करते हैं कि अयोध्या में लोग कैसे दुखी हुए। सब रानियां दुख से रो रही है, और रोते रोते महाराज दशरथ के जो रूप है, उनका जो सील है, बल है, तेज का बखान कर करके, अरे हा कितने बड़े व्यक्ति, कितने सील निधान रो रहे हैं ऐसे क्योंकि कोई जाने वाला होता है ना, किसी दुखी घर में जाओ तो उनका सब जो अच्छा ही है सब निकाल निकाल के बोलते हुए, इतने अच्छे व्यक्ति थे, ऐसे ही होता है। ये देखो लौकिक भावना है। अब वहां पर ऐसा हमको नहीं बोलना चाहिए जाके, उनकी सब गलतियां नहीं निकालनी चाहिए, ऐसे दुखी घर में गए थे, उनकी जितनी अच्छाई आप बताओ, आप जो जानते हैं, ताकि वो जो दुखी घर है वहां पर सबको सांत्वना दे। विलाप करते करते वो लोग बार बार भूमि पर गिर भी पड़ रही थी। महल के दास दासियां भी व्याकुल होकर विलाप कर रही थी। अच्छा व्यक्ति चला जाता है तो लोग रोते ही, उनके नौकर लोग भी रोते, पूरा नगर रो रहा था। ऐसा होना चाहिए राजा, ऐसा होना चाहिए प्रधानमंत्री, जाए तो पूरा देश रोए। अंथयु आजु भानु कुल भानु, देखो वो लोग कहते हैं कि आज सूर्य कुल का सूर्य डूब गया। महाराज दशरथ की वो महिमा कहते हैं, गुण बताते हैं कि ये गुण के निधान थे, धर्म की तो वो सीमा ही थे। सत्य और धर्म की रक्षा करने वाले अपने प्राण दे दें, क्या होगा ये समाज का, क्या होगा हमारा, कौन धर्म में हमारा मार्गदर्शन करेगा। गारी सकल कई कई ही देही। हाँ, अब देखो सब लोगों से तो हम लोग अपेक्षा नहीं कर सकते ना कि वो लोग कई कई को कुछ ना बोले। हाँ? तो ये सब लोग कई कई को गालियां दे रहे थे। हाँ? वो बोल रहे थे कई कई ने ये सब दुख उसकी वजह से आया, उसने संसार भर को अंधा कर दिया। महाराज दशरथ तो मानो सबकी आंख, आंख, और उनकी प्राण चले गई तो आंख चला गया। तो इस तरह से रोते रोते विलाप करते हुए पूरा रात बीत गया। जैसे सुबह हुआ,
सब ज्ञानी लोग आकर वहां इकट्ठे होने लगे। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास। तब वशिष्ठ जी ने शोकाकुल लोगों को समझाने के लिए इतिहास की अनेक घटनाएं बताई। व्यवहार की बातें बड़ी मिलेगी आपको रामचरितमानस में। हमको पता चलता है व्यवहार कैसे कर लोगों के साथ। ऐसे दुखी घर है, देखो एक एक चीज बता रहे तुलसीदास जी, बड़े विस्तार से एक एक चीज बता रहे, कौन कैसा अपना भावना दे रहा है, कौन कैसे रो रहा है, वो रो रहा है तो क्यों रो रहा है, उसके मन की स्थिति क्या है, सब कुछ पता चल रहा है। एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण हो रहा है। एक ज्ञानी आते हैं, ज्ञानी बाबा, एक गुरु आते हैं वशिष्ठ मुनि, तो वो क्या बोलते हैं, उनकी भावना क्या होती है, वो लोगों को कैसे समझाते हैं ऐसे दुखी घर में। वो इतिहास की अनेक घटनाएं बताते, देखो ऐसे प्रतापी राजा हुए थे, उनका भी जीवन, इतने सारे लोग आए चले गए, सबको जाना है। शरीर सदा बना नहीं रहता। और महाराज दशरथ की तो पूर्व जन्म से यही इच्छा थी। हा? क्यों आप लोग दुखी हो रहे हो, उनकी इच्छा थी, उन्होंने वरदान मांगा था भगवान से, तो जो महाराज की इच्छा थी वो तो हो गया, जैसी जिसकी इच्छा वो हो गई। इसमें शोक करने वाली कौन सी बात है, इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है। तो वशिष्ठ जी ने सबको अपने अनुभव के ज्ञान की बातें बताकर उनके शोक का निवारण किया, उनके दुख को कम किया, कि संसार में सबको जाना ही होता है। देखो ऐसे ऐसे बड़े राजा आए थे, वो गए अपने किसी न किसी परिस्थिति में, किसी न किसी तरीके से। अरे हमारे अवतार लोग भी आते हैं, भगवान लोग, वो लोग भी शरीर छोड़ के चले जाते, क्योंकि शरीर की प्रकृति ऐसी। कृष्ण भगवान आए, अवतार लिए, उन्होंने लोगों को सिखाया, और एक दिन वो छोड़ के चले गए। राम जी आए तो चले गए, अवतार लेते आते हैं जाते, ये शरीर तो आने जाने वाला है। दिन निकल आया तो महाराज दशरथ के शरीर के अंतिम संस्कार की व्यवस्था चली, लेकिन उनके पुत्रों में तो कोई वहां था नहीं, इसलिए यह निश्चय किया गया कि उनके शरीर को सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया गया। तेल नाव भरी नृप तनु राखा। वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ के शरीर के आकार के अनुसार एक लकड़ी की नाव जैसी बनवाकर उसमें तेल भरकर महाराज का शरीर उसमें रखवा दिया। हाँ? कितना कुछ जानते थे हमारे पूर्वज लोग। हाँ? देखो शरीर को कैसे मृत्यु हो जाए तो कैसे उसको लंबे समय तक रखा जाए, और उसके बाद उन्होंने दूत को बुलाकर कहा कि जाओ तुम लोग दौड़ दौड़ के जाओ, जल्दी भरत के पास पहुंचो। नृप सुधि कतहु कहूं जन काहूं। जाते समय रास्ते में अथवा भरत जी से किसी से भी कुछ न कहना। महाराज दशरथ ने शरीर छोड़ दिया, मत बोलना। देखो ये राजनीति का एक भाग है कि यदि राजा का शरीर छूट जाए तो जब तक उसके उत्तराधिकारी का को राज्य सिंहासन पर आसीन न कर दिया जाए तब तक राजा की मृत्यु की घोषणा नहीं कर। घर में भी एक मुखिया होता है, वो राजा ही होता है। अगर बच्चे कहीं बाहर है, कुछ है, उनको लाने जाना है, तो व्यवहार में हम लाते समय नहीं बताते उसको कि तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो गई, बोले तबीयत खराब है, चलो जल्दी बुलाया है, शीघ्र चलो आप लोग। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि आप दोनों भाइयों को शीघ्र बुलाएं, शीघ्र चलो, ऐसा बोल। जैसे ही वशिष्ठ मुनि का ये आदेश मिला वो दौड़े भागे, उत्तम घोड़ों को ले लिया अपने वेग से और चले चले। अब जहां भरत जी थे वहां की कथा प्रारंभ होती है। एक प्रकार से देखो यहां पर अयोध्या कांड का उत्तरार्ध और भरत जी के चरित्र की कथा प्रारंभ होती है। अयोध्या कांड का प्रारंभ तो भगवान राम की स्तुति से होता है, लेकिन इसकी समाप्ति में
भरत जी की स्तुति होती है। इसके माने अयोध्या कांड का उत्तरार्ध भरत जी को ही समर्पित है, बाद का भाग जो है वो भरत जी को समर्पित है यहां पर। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ तभी से भरत जी जो अपने ननिहाल में थे उस समय, उनको अपशकुन लगने लगा था। कुछ होने वाला होता है ना, कई बार लोगों को ना एक आभास सा हो जाता है। अच्छे जो आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं ना, उनको एक प्रकार से ऐसा लगने लगता है। स्वप्न में दिखाई देने लग रहा था कि कहीं कोई दुर्घटना होने वाली। जाग कर ही कटी, जागी कर ही कटु कोटि कल्पना। जागने पर भरत जी के मन में बड़ी बुरी बुरी कल्पनाएं उठने लगती हैं, बुरे बुरे स्वप्न आने लगते हैं। बुरे बुरे स्वप्नों में देख रहे हैं कि वे ना विप्रों को भोजन कराते हैं, उनको दान देते हैं और भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं। हाँ? तो उनको थोड़ी सी मन की शांति मिलती है। वास्तव में स्वप्न में व्यक्ति ऐसी मानसिक अवस्था में पहुंच जाता है कि ना दूर की अथवा भविष्य की घटनाएं उसको किसी न किसी तरह से संकेत करने लगती। ये सब संसार में प्रकृति के नियम है। हमारे मन और बुद्धि की कई लेवल्स हैं, अलग अलग स्तर है। मन का एक अन्य स्तर वर्तमान में काम कर रहा होता है। अभी देखो कई चीजें चल रही होती जो हमको समझ में आ रही है। एक चीज भूत में काम कर रहा होता है, भूत की बातें कई चीज चल रही होती है। एक चीज भविष्य का अनुमान लगा रहा होता है। और ये मन का एक स्तर सदा ही समष्टि मन के साथ जुड़ा होता है। टोटल माइंड, तत्वबोध में हम लोग देख रहे हैं ना, टोटल माइंड। और समष्टि मन जो है ना, काल का अंतर नहीं होता उसमें। भूत, भविष्य, वर्तमान सब एक साथ उसमें दिखते हैं। इसलिए जब हमारा मन समष्टि मन के साथ संयुक्त होता है तो व्यष्टि मन में भी ना भविष्य की बात या दूर की बात भी पता चल जाती है, लगती है। कठोपनिषद, उपनिषद वगैरह पढ़ेंगे तो वहां बोलते हैं कि परमात्मा तक पहुंचने के लिए व्यष्टि मन को समष्टि मन में लीन करना होता है। समष्टि बुद्धि को व्यष्टि बुद्धि में लीन करना होता है। अव्यक्त से फिर परमात्मा की प्राप्ति होती है, अव्यक्त में जाना। व्यक्त तो यहां जो दिखाई दे रहा है, बोलते व्यक्त तो मिथ्या है, ये है ही नहीं। अभी हम लोग उपनिषद में आगे पहुंचेंगे मांडूक्य कारिका में, तो वहां पर प्रूव कर देंगे। कुछ नहीं, बैठे बैठे प्रूव कर देंगे। गौड़पादाचार्य जी प्रूव कर देगा, दिख जाएगा आपको। है ही नहीं संसार, स्वप्न में विचर रहे हैं हम लोग। तो इस प्रकार से भरत जी को अयोध्या में होने वाली दुर्घटना का आभास हो गया था और वे उसके समाधान के लिए दान पूजा इत्यादि करते हैं। जब किसी को कुछ ऐसा आभास हो जाए तो करना चाहिए, भगवान की पूजा कर लो, दान पुण्य करो, ये सब करो। ये नहीं वो चंड मुंड वो जो होता है ना तंत्र मंत्र, वो नहीं करना चाहिए। तो तामसिक पूजा है भाई साहब। कई लोग को आभास हो जाता है ना एक भी व्यक्ति मुझे कोई ना कोई नुकसान पहुंचाने वाला, वो जाएंगे तांत्रिक के पास। हाँ, और वो तंत्र मंत्र वाला विद्या वाला तांत्रिक क्या करेगा, वो उसका नाम कुछ उसको मंत्र वगैरह बता देगा, जो जो तुम्हारा नुकसान पहुंचा उसका नुकसान हो जाएगा। अरे दूसरों का नुकसान करके अपना क्या भला होने वाला है यहाँ। तंत्र मंत्र की जो देवी है काली माँ है, हमारे भैरव जी है, वो भी आपका साथ नहीं देंगे। ऐसा तामसिक पूजा करते हो। दूसरों का भला करो, भला सोच कर पूजा करो, आपका भला ऑटोमेटिक होने लगेगा। निष्काम पूजा होनी चाहिए, निष्काम पूजा, दान पुण्य करो, निष्काम पूजा करो। जब भी मन में घबराहट हो तो दूसरों की सेवा करो ना। अपनी बोली अच्छा कर लो, बोली उस समय बोली बड़ा काम करती है, कठोर नहीं बोलना, सबके साथ अच्छा बोली है, प्लीजिंग पर्सनालिटी होना है। तो उस समय कोशिश करके भी कभी कभी प्लीजिंग पर्सनालिटी नहीं होता है, तो जब आप ये सब करने लगेंगे ना, प्रार्थना करेंगे, शंकर भगवान की पूजा करेंगे, दान पुण्य करेंगे,
ये सब हमारे जीवन में इसलिए तो बनाया गया है संस्कृति में, खूब पूजा पाठ, हर समय कुछ ना कुछ त्योहार आ जाता है। अब गणेश चतुर्थी चल रही है, अब 6-7 दिन लगो गणेश भगवान की पूजा में। जय हो विघ्न करता, सारे विघ्न को दूर कर दीजिए भगवान, बोले ही जाता उनको विघ्न कर, हर विघ्न को दूर करते हैं। 6-7 दिन कितना सुंदर सजाते हैं, सजाने के लिए चीज हम बिजी हो गए, पूरा दिन सजा रहे गणेश भगवान। 6-7 दिन चला पूजा, 10 दिन चलाओ, उसके बाद फिर नवरात्र आने वाला है, 9 दिन है, तो पूजा ही पूजा है, क्या चिंता करना, दुख तो है ही नहीं जीवन में। एक हिंदू व्यक्ति का जीवन क्या होता है, त्योहार, हर त्योहार ही त्योहार है, आनंद लो। और वो भी आनंद कहां से लो, ये फालतू की चीजों से मत लो, जीवन का आनंद लो तो भगवान से लो, वो स्रोत है ना आनंद का। आनंद का स्रोत कौन है, ये हमारे भगवान जी। इसलिए हर एक त्योहार में क्या होता है, भगवान आ जाते हैं, क्यों, आनंद लो, डांस करो, सजा हो जा, इतना सुंदर आजकल। आप एक रील देखने लगो ना यूट्यूब पर या फेसबुक पर, वो वैसे वैसे रील आपको दिखाता है? तो हम एक बार अभी कुछ दिन पहले गणेश भगवान का देखने लगे, तो गणेश भगवान का सजाने का एक से एक, कैसे कैसे लोग अपनी दिमाग लगा के सजा रहे हैं, एक से एक उनका पंडाल बनाते हैं, महाराष्ट्र में, गुजरात में, और आजकल तो सब जगह हो रहा है। तो एक से एक पंडाल बनाते हैं और उसको सजाते हैं कि हमारे भगवान आ गए, हमारा विघ्न हर लेंगे, हमारा आदर्श हमारे साथ रहेंगे। कैसे कैसे आदर्श हम लोगों ने बना लिए, अगर हमने इनको छोड़ दिया ना, हमारी संस्कृति को, कैसे कैसे आदर्श बना लिए। हाँ, बच्चे बड़े चाव से मनाएंगे, वो क्या बोलते हैं उसको, लाल कपड़ा पहन के दिसंबर में आते हैं। क्या बोलते क्रिसमस क्रिसमस हैं, क्रिसमस। क्रिसमस में, मतलब क्रिसमस में वो जो आते हैं, क्या बोलते हैं उसको, लाल कपड़ा पहन के, दाढ़ी, सांता क्लॉज सांता क्लॉज सांता क्लॉज। सांता क्लॉज को बच्चे अपना आदर्श मान बैठे हैं। वो उनकी बड़ी सुंदर तरीके से सजाएंगे और वो करेंगे, लेकिन ये सब कोई छोड़ दिया हमने, हमारे सांता क्लॉज हमारे गणेश भगवान, हमारे प्रिय गणेश भगवान, हमारे बच्चों के आदर्श ये प्रिय गणेश भगवान होने चाहिए, वो उनके मित्र होने चाहिए, उनके भाई होने चाहिए। क्यों, जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, हमारे माता पिता कौन है, भगवान शिव और पार्वती, उनका बेटा कौन है, गणेश भगवान, हमारा भाई। तो हमारे जितने छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनके भाई होने चाहिए वो, हमारे भाई, वो भी शक्तिशाली भाई, हाँ, सब कुछ कर सकते हैं, कोई हाथ भी नहीं लगा सकता आपको, हाँ? सारे विघ्न हर लेते हैं, कोई गड़बड़ करेगा तो समझ लो क्या होगा। हमारा भाई कौन है, गणेश भगवान। ज्यादा नहीं बोलना हमको, स्कूल में बच्चे ऐसा बोले, ऐसा आदर्श होना चाहिए। नहीं तो गलत गलत आदर्श लेंगे, गलत गलत यहाँ पढ़ेंगे, गलत गलत जानेंगे, और वही व्यक्ति तो आगे समाज में बड़ा व्यक्ति बनकर समाज को तो वही चलाने वाला है, देश को वही चलाने वाला है। फिर हम क्यों, हमने अपने बच्चे को ये संस्कार दिया नहीं, फिर क्यों हम अपेक्षा करें कि वो क्या करने वाला है, फिर क्यों हम अपेक्षा करें कि हाँ चोरी नहीं होगी, डकैती नहीं होगी, कोई निर्भया जैसा हत्याकांड नहीं होगा। हम्म, हम्म। हमने तो उसको संस्कार नहीं दिया ना, वो देवी वाला संस्कार नहीं दिया, तो निर्भया हत्याकांड तो हो गई। इस संसार में चोरी डकैती सब चले। तो आगे पीढ़ी को अच्छा बनाना है, समाज को अच्छा बनाना है, तो हमको अपने बच्चों में ये संस्कार डालने होंगे। थोड़ा बहुत साइड हट के भी हम बता देते हैं रामचरितमानस से, यहाँ पर मिल जाती है सारी चीजें। शास्त्र पढ़ेंगे तो वो वहां जो दिया गया वो तो आएगा ही, माइंड में और भी कुछ आएगी जो हो रहा है, जो वहां पर नहीं है। वैसे तो बोलते शास्त्र में सब कुछ, जो कहीं नहीं है वो भी। चलिए, आज यही विराम देते हैं, आगे फिर अगले क्लास में देखेंगे भरत चरित्र, भरत जी का चरित्र कैसा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।